आज हुकूमत ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। वफाकी काबीना की तजवीज़ के ऊपर वज़ीर आज़म ने मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे के ऊपर तरक्की देने का फ़ैसला किया है। पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले जनरल अयूब खान फील्ड मार्शल रह चुके हैं। जनरल अयूब खान सदर भी थे, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उन्होंने खुद ही फील्ड मार्शल भी तैनात कर लिया था। जनरल आसिम मुनीर का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। एक तो पोलिटिकल गवर्नमेंट, चाहे जो भी कंट्रोवर्सी आपकी चल रही हो, एक सियासी हुकूमत है, उसके वज़ीर आज़म ने इस तजवीज़ को मंजूर किया है और इंडिया के साथ जंग के बाद ये फ़ैसला किया गया। हमारी अपनी अगर आप थोड़ा सा इंटरनल पूछें इन्वेस्टिगेशन, तो इससे पहले हम इंडिया के साथ अगर कंपैरिजन करें तो 71 के वाक़े के बाद इंडिया ने मानिक शाह को फील्ड मार्शल बनाया था। तो हम कहते हैं कि हमने 71 का बदला ले लिया। तो 71 के बदला जब हमने फ़तह हासिल की है इंडिया के ऊपर, तो फ़तह में उन्होंने अपने आर्मी चीफ़ को फील्ड मार्शल बनाया था, तो हमने भी एक उसी तरह का कदम उठा लिया। हमने अपने आर्मी चीफ़ को फील्ड मार्शल बना दिया। पाकिस्तान में आर्मी चीफ़ और DGISI ये बहुत भारी भरकम होते हैं, बहुत इख्तियारात हैं, बहुत ताकत है और इसकी पोलिटिकल इम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। आर्मी चीफ़ की तैनाती के मौके के ऊपर हुकूमतें आने वाली या जाने वाली दोनों हिल जाती हैं। इसी तरीके से हमने लास्ट जो DGISI की तैनाती थी जनरल फैज़, उसके मौके के ऊपर देखा था कि सेम पेज बना हुआ सेम पेज फट गया था। इतनी पावरफुल पोजीशन है। तो ये पोजीशन बड़ी तगड़ी है जो उनके पास ऑलरेडी भी थी। आर्मी चीफ़ के तौर पर भी वो तगड़े थे, लेकिन अब फील्ड मार्शल को जंग के बाद उनको फ़तह के तौर पर, इनाम के तौर पर कहना चाहिए कि ये ओहदा दिया गया कि कामयाबी हासिल की है अपने रवायती हरीफ से जिसने पाकिस्तानी सरज़मीन के ऊपर हमला किया था। तो पाकिस्तान की हुकूमत ने इस एज़ाज़ में, इस कामयाबी की खुशी में उनको फील्ड मार्शल बनाया। लेकिन इसके सियासी इम्प्लिकेशंस, एक चीज़ मुझे अभी देखनी बाकी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या देती है। तहरीक-ए-इंसाफ़ की मेन लीडरशिप पिछले 4-6 हफ़्तों से इमरान खान से मुलाकात नहीं कर पाई थी। आज ही के रोज़ जब ये अनाउंसमेंट हुई है, तो उस अनाउंसमेंट से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से बैरिस्टर गौहर, अली ज़फ़र और सलमान नकम राजा, जो पिछले कई हफ़्तों से खज्जल ख्वार हो रहे थे, उनको जाने नहीं दिया जाता था। बुलाया जाता था, नाम दिए जाते थे, लेकिन जेल के अंदर नहीं था जाने दिया जाता। आज इन तीनों की मुलाकात भी होगी और मुलाकात के बाद जो इब्तदाई मैसेज है, अभी ये अनाउंसमेंट आनी बाकी थी, वो बड़े पॉजिटिव थे। वो ये थे कि हमें तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। तो मेरी तवक्को ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ एक दरमियानी पोजीशन रखते हुए, ये मैं अपना तज्ज़िया दे रहा हूँ, ये PTI की ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, वो मुमकिन तौर पर ये कहेगी कि हुकूमत का इंतज़ामी फ़ैसला है, हम इसके ऊपर रद्द-ए-अमल नहीं देते। तो ये बुनियादी तौर पर वो स्पेस छोड़ रहे होंगे जहाँ पर रद्द-ए-अमल वो नहीं दे रहे। फेवर होगी उनकी हुकूमत के लिए भी और इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामलात को बेहतरी करने के लिए भी। अगर वो सूरत हाल नहीं है, वो तनकीद की तरफ जाते हैं, तो फिर पाकिस्तानी सियासत के लिए ये कोई बहुत अच्छी नवीद या खुशी की खबर नहीं होगी। तो मुझे उनका ऑफिशियल रद्द-ए-अमल ज़रूर देखना है, लेकिन आपको बैरिस्टर गौहर का और जो सलमान नकम राजा का छोटे छोटे स्टेटमेंट्स हैं वो दिखाता हूँ, फिर सवाल जवाब की तरफ आ। खान साहब ने कहा भी कि डायलॉग होने चाहिए और डायलॉग उन्होंने कहा मैंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ कभी दरवाज़ा बंद नहीं किया और अभी यूनिटी का तकाजा भी यही है कि बेहतरी की तरफ बंद किया। खान साहब ने कहा फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है और हम चाहते हैं कि मुल्क यूनिटी की तरफ जाए, इतिहाद की तरफ जाए, सेरेनिटी फिर ले लो। खान साहब ने कौमी यकजहती की, यूनिटी की बात की है। खान साहब ने कहा है कि देखो पाकिस्तान को इस वक्त अंदरूनी इत्तेहाद की ज़रूरत है, जो मईशत की सूरत हाल है उसके लिए हमें बतौर मुत्तहिद कौम काम करना है। ये उनका पैगाम है हर मुक़्तदर हल्के के अफराद के लिए, फ़र्द के। दोनों का बयान एक ही है कि यूनिटी और इत्तेहाद चाहिए और मुक़्तदर हल्कों से भी पैगाम बराह रास्त और बिलवास्ता वो यही कह रहे हैं कि बातचीत आगे चलनी चाहिए। हमारे साथ जो आज पैनल में है, सेंटर हुमायूं साहब है, डॉक्टर साहब हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से, फैसल वाडा साहब हैं सीनियर सियासतदान और बैरिस्टर अकील मलिक साहब हैं वज़ीर मुमलिकत हैं बराए कानून इंसाफ के। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर हुमायूं साहब, सबसे पहले आप ही से PTI का रद्द-ए-अमल, मैंने तो अपना तज्ज़िया दिया था, वो PTI का ऑफिशियल स्टेटमेंट तो मैंने नहीं देखा, लेकिन आप कुछ अपने लफ्ज़ों में कुछ पार्टी की तर्जमानी करते हुए आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए जी, मुझे अभी मैंने पता किया है, फ़ोन किया है 1-2 जगहों पे, मुझे अनफॉर्चुनेटली पार्टी का जो ऑफिशियल जो रद्द-ए-अमल है वो अभी तक इस पे नहीं आया। ठीक है, सो आई कैन नॉट से कि पार्टी क्या कहना चाह रही है। जनरली स्पीकिंग फील्ड मार्शल एज एन एक एजाजी पोजीशन होती है आर्मी में या आर्म फोर्सेस में, जो आप इट्स अ काइंड ऑफ अ 5 स्टार, लेकिन इसका कोई सेपरेट इसका वो नहीं होता, बस आपको किसी खिदमात या किसी नॉर्मली जंग की बेसिस पे आपको दिया जाता है। और इसकी हिस्ट्री है, मतलब नेपोलियन भी फील्ड मार्शल था और भी लोग थे।
जैसे भी आपने कहा इंडिया में उनमें एयरफोर्स वालों को भी एक को किया था, और जगहों पे भी हैं, 2 उनके आर्मी थे, एक एयरफोर्स में, और भी जगहों पर इस तरह हैं। अब अगर गवर्नमेंट ने ये उनको एजाज़ी वो दिया हुआ है, इसमें हम एज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले या कोई भी उस पर कोई वो नहीं कर सकता। बाकी जो हुआ पार्टी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। देखिए ना, पार्टी लाइन इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन मैं अपने दिमाग से सोचता हूँ ना, ज़रूरी नहीं है कि आई फॉलो पार्टी लाइन, ठीक है, आई रिस्पेक्ट पार्टी लाइन, मैं, लेकिन आई डोंट हैव टू फॉलो पार्टी लाइन। मेरे ऊपर उनको उनके साथ चलना ज़रूरी है, लेकिन आई मे डिफर ओवर देयर, ठीक है। मेरे लिहाज से ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। अब ये जो जंग हुई है, मैं समझता हूँ इस जंग में जो पाकिस्तान ने जिस तरीके से जीती है, ये जो रिस्पॉन्ड किया है, मैं समझता हूँ इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कोई नहीं थी। In my lifetime, I have not seen anything apart from 1 or 2 वो स्पोर्ट्स के हद तक, लेकिन ये चीज़ ऐसी चीज़ थी जिसने हमें यकजा भी किया। हम काफ़ी बिखरे हुए थे, काफ़ी टूटे हुए थे, इसने हमें यकजा भी किया, और एक ऐसे बिफिटिंग कि हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। वो अपनी जगह पर एक है, और उसके लिए सलाम भी है, उसके लिए रिस्पेक्ट भी है, उसके लिए जो प्रोफेशनल उनका जो काम है हर लिहाज से सराहा जा सकता है। अगर गवर्नमेंट समझती है कि इट वॉज बिग इनफ एन इवेंट कि जिस पे कर दिया, बाय ऑल मीन्स नो प्रॉब्लम, आप ज़रूर करें। फिर उसके बाद फिर बाकी चीज़ें भी हैं, तो मुझे उससे कोई वो मुझे मतलब आई डोंट हैव पर्सनली एनीथिंग अगेंस्ट इट। अकील से भी पहले रद्दमल ले लें, फिर फैसल वाडा साहब की तरफ आएंगे। अकील साहब, आपके सामने क्या चीज़ें थी जिसको आपने सोच के सोचा कि इन्हें फील्ड मार्शल बना देना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो 6 और 7 की रात वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज, जिसमें जिस तरह वज़ीर आज़म ने भी काबीना में जिक्र किया, जिस तरह तमाम तर मामला अनफोल्ड हुआ, फिर उसके बाद 9 और 10 को जिस तरह मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानम मरसूस, जिसकी पूरी लीडरशिप जो है वो जो कमांड थी वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उनके पास थी, सिपह सालार के पास थी, और गाए बगाए इवन के ज़िक्र भी वज़ीर आज़म ने आज किया कि इन्फॉर्म्ड रखा, और बिल्कुल हमारी तरफ से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं 6 और 7 की रात को आर्मी चीफ जब प्राइम मिनिस्टर को वो मुलाकात हुई ना, प्राइम मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टर और आर्मी, देखिए मुलाकात का तो उसका कुछ सीक्वेंस जिक्र एक किया जो पूरा एक उसका बैकग्राउंड था या हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन थी या शेयरिंग थी काबीना के मेंबरान के साथ, वो उन्होंने की। और तमाम तर जो मामलात हैं, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि दिस वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ वॉर। ये इंडिया की एक एडवेंचरिज्म था जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, एंड दिस इज क्वाइट बिफिटिंग। जो फील्ड मार्शल का ओहदा है, ये उसी जंग में कामयाबी की खुशी में है या कोई इट्स एन ऑनर, और ये कोई किताबों में सजाने के लिए टाइटल्स नहीं होते। सबसे पहली बात ये है, ये टाइटल्स जो हैं किताबों में रखने के लिए नहीं होते। जाहिर बात है, जिस वेलियंट आर्म फोर्सेस ने जिस जुर्रत का, जिस एक मुंह तोड़ जवाब का, चारों शाने चित करने का जो दुश्मन को उन्होंने मुजाहिरा किया है, it's nothing short of an honor and a medal, not only for Pakistan बट पूरी कौम के लिए, पूरी दुनिया के लिए। मैं भी रिसेंटली जकार्ता से होके आ रहा हूँ। ये 6-7 मई से लेकर 10 मई तक जो पाकिस्तान ने इंडिया के साथ किया है, ये उसी खुशी में तो आप जंग जीते हैं। चीफ को बिल्कुल जंग तो जीते हैं आप, बिल्कुल आप जंग जीते हैं, नहीं है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। शिकस्ते फाश जिसे कहते हैं ना, शिकस्ते फाश है। और मैं इसमें ये जरूर ऐड करूंगा, क्योंकि रिसेंटली एक डेलीगेशन के साथ मैं डेलीगेशन को हेड कर रहा था। ये पहला आफ्टर दिस वॉर सिनेरियो एक पहला इंटरनेशनल फोरम था PUIC का, पार्लियामेंटेरियंस यूनियन ऑन इस्लामिक कंट्रीज। दुनिया के जितने भी इस्लामी ममालिक थे वो वहाँ पे थे। सारे जो थे वो आपकी तरफ आंखें यूँ देख रहे थे और वो आपसे मिलने का इश्तियाक रखते थे। हमारे पास डेलीगेशन वालों को आके वो मिले। मुझे 1-2 ममालिक के लोगों ने, तो यकीन करें इतने ज़ोर से वो जो है हक भी किया उनके स्पीकर्स ने, और उन्होंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं अब नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये कि सारे डेलीगेशन वो उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद किसने कहा, इसमें बताने में तो हर्ज कोई नहीं बताया। देखिए अल्जेरिया, मलेशिया, मतलब पाकिस्तान तुर्की, अजरबैजान, उन्होंने आके तस्वीरें बाकायदा हमारे साथ खिंचवाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्की ये भाई हैं, ये चलाएंगे, ये बड़ी ये बिल्कुल चलाएंगे। मैं और आप देखिए कि OIC के, ये PUIC के उस स्टेटमेंट में जो जकार्ता डिक्लेरेशन है, कश्मीर के ऊपर जो मसला कश्मीर है और मसला फ़लस्तीन और गज़ा का जो इशू है, उसके ऊपर
उसी तरह ना जेर जबर भी तब्दील नहीं की गई, वो उसी तरह डिक्लेरेशन में जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो वहाँ पे आया। वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया और लोकल मीडिया के साथ जो एंगेजमेंट हुई, प्रेस ब्रीफिंग हुई, वो आप देखें वहाँ पे जाके। बिल्कुल सही।